नमी बनती जी। मंगलो बोलियो। बनती जी, ये मतलब हम जब रियल लाइफ सिचुएशन लेते हैं तो ये आसक्ति हो या विज्ञान संखार ये सब देखना हो। फॉर एग्जाम्पल बंटी जी, हम बैंक में गए और वो आगे वाला मैनेजर कोई प्रोसेस ही नहीं करता, और उस टाइम हमारा मन रहता है कि हमारा काम जल्दी से जल्दी हो जाए, और हमें गुस्सा भी आता है, लेकिन वो जो स्टाफ वगैरह होते हैं वो बहुत रूडली होते हैं। तो उस टाइम हम्म। बनते जी बहुत गुस्सा आता है, और फिर समझ में नहीं आता कि क्या करे, बिकॉज हमें हमारा काम पूरा करना है। तो उस टाइम क्या करना चाहिए बनते जी, मतलब या कैसे रिएक्ट करना चाहिए ये सब देखते हुए? क्या मेरे क्रोध से ये काम होने वाला है? ये सवाल पूछना चाहिए कि मैं जिस प्रकार क्या? की इमोशंस अभी मेरे क्रोध से काम हाँ होने हाँ। वाला है, मैं जिस प्रकार के भी इमोशन उत्पन्न हाँ। कर रही हूँ या जिस प्रकार के मेरे इमोशन उत्पन्न होने वाले हैं, क्या सही में मुझे मुझे किसी काम के होने वाले नहीं होने वाले, बल्कि नहीं मुझे ही नहीं। तनाव देने वाले हैं। मन में हाँ। तनाव रख के आप काम नहीं कर सकते। सबसे हम्म। पहले आपको खुद को शांत होना जरूरी है, इसलिए पहले खुद को आप शांत कीजिए। वह जानिए कि ये तो अकुशल विचार है, ये तो अकुशल भावना है, तो अकुशल संस्कार है, इसको हटाना है मुझे, ये नहीं। हम्म। है ना? तो ऐसा अच्छा। क्यों हो रहा है? फिर जैसे जैसे मन शांत हो जाएगा, फिर आपके आप नए नए सवाल उत्पन्न होंगे और आप अपने आप धीरे धीरे आपको सिचुएशन समझते जाएंगे। ठीक हाँ है। राइट बंटी जी। लेकिन बंटी जी, कभी कभी ये जो गुस्सा होता है, ये जो मतलब ऐसे लगता है कि क्विक एक्शन लिया जाए, तो वो कभी कभी सही भी साबित होती है। नहीं, कभी कभी सही साबित होती है, पर अंधा तीर कब तक मारेंगे आप? आपको भी हैबिट गिर जाती है ना, हमको भी राइट। संस्कार गिर जाते हैं, हमको भी डोपामाइन रिलीज होता है, हमको भी फील लगता है हाँ ये बराबर था। अंधा तीर होता है राइट। वो, बहुत बहुत अंधा तीर होता है। ऐसा अगर लाइफ में खेलेंगे तो ओके रिस्की बंटी काम हो जी। जाएगा ना। कि कभी कभार सही होता है, यस अगर बंटी गलती से जी। उल्टा पड़ गया तो फिर। और वो भी कई सारे फैक्टर होते हैं उसके लिए, कि कभी कभार हमारे कोई पुण्य कर्म होते हैं या हमें अपने पुण्य कर्म भर के आ जाते हैं। और अगर आप शांत हम्म। दिमाग से सोचेंगे तो आपको अपने आप अच्छा उपाय मिल जाता है। हम्म। और जो चीज़ जल्दी करने पर मिलती है उसमें कुछ ना कुछ कमी हमेशा होती है। जो चीज़ आराम जो बस जो चीज़ बराबर समय लेते हुए मिलती है, उस चीज़ में हमेशा कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट रहता ही है। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको ये अपने आप दिखेगा। जी बंटी जी, धन्यवाद बंटी जी। मंगल। वंदना बनते जी। मंगलो बोलियो। बनते जी, जो आपने बोला है विपश्यना में जो शिविर होते हैं वहां पे सेंसेशंस, बॉडी के सेंसेशंस को ही देखते हैं और वो मेडिटेशन करते हैं। कि जो विपश्यना विपश्यना सेंटर में, तो आपको पहले विपश्यना सीखनी पड़ेगी ना, तो जाना ही पड़ेगा विपश्यना सेंटर में। साथ में ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको सिर्फ कई सारे लोग क्या बोलते हैं कि नहीं नहीं थ्योरी में, थ्योरी में क्या रखा है, प्रैक्टिकल नहीं नहीं बाबा, पहले थ्योरी भी स्ट्रांग करो ना। प्रैक्टिकल करते हैं पहले थ्योरी भी आपको स्ट्रांग हाँ। करनी पड़ेंगी। तो लोग थ्योरी पे ज्यादा बल देते नहीं है, तो फिर वो समस्या निर्माण हो जाता है। तो थ्योरी भी तो आप विपश्यना करें, साथ में भी थ्योरेटिकल नॉलेज भी स्ट्रांग करते जाइए। और मेरे ख्याल से बनते गुणानंद जी ठीक के लेक्चर्स तो अवेलेबल है पंच उपादान स्कंद वगैरह पे। ठीक है भाई। जय भीम नमो बुद्धाय। नोबुल था। बंदी जी, जो विपश्यना में हम मन की साधना करते हैं, वैसे हाँ। ही हिंदू धर्म विपश्यना में जो हमने जैसे मन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। काय की मन की, वैसे हम नहीं अंतर तो। मन से अंतर मन से ध्यान करते हैं विपश्यना में। नहीं नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं नहीं होता। हाँ हाँ, मेरा क्वेश्चन यह है कि जो हिंदू ध्यान साधना में ओम का उच्चार होता है, तो ये ओम शब्द हमारे बुद्ध धर्म से उत्पन्न हुआ है, और इसका हमारे धर्म में क्या महत्व है? और ये तिब्बत में ओम मनी पद्मे हूँ ये जो मंत्र होता है, ये हमारे बुद्ध धर्म से रिलेटेड है क्या? देखिए, सबसे पहली बात तो वो मुझे इस प्रकार के बातों में बिल्कुल भी रुचि है नहीं कि कहाँ से क्या आया है। मैं बहुत रेयरली हाँ इन अगर आप मेरे लेक्चर्स देखेंगे, इतने साल हो गए अभी मुझे, 2 साल 3 साल से दे रहा हूँ परिदमा पे। तो आप मेरे हाँ लेक्चर्स देखिएगा, बहुत ही रेयरली मैं इस पे बोलता हूँ। कभी बोल दिया तो बोल दिया गलती से, पर मैं 90% ये क्वेश्चंस अवॉइड करता हूँ, और मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है कि हाँ ये हाँ इस धर्म का है या वो उस धर्म का है।
मैं हमेशा जो बुद्धा की टीचिंग्स है उस पर ज़्यादा बल देता हूँ कि आप लोग कैसे अपना रियलिटी मतलब निर्वाण के ज़्यादा करीब जा सकते हैं या जीवन कैसे सुखी बना सकते हैं भगवान की शिक्षा के अनुसार। ओम बुद्धिज्म ने हिंदुज्म से लिया या हिंदुज्म ने बुद्धिज्म से लिया, उससे कोई मतलब होने वाला नहीं है, बस ईगो स्ट्रांग होगा कि भाई ये हमारे धर्म से हाँ। आया। तो इसलिए वो बात छोड़ दीजिए कि भाई ओम कहाँ से आया होगा। बुद्धिज्म में दो हम्म। तरह के मेडिटेशन सिखाए जाते हैं, एक होता है शमत और दूसरा होता है विपश्यना। शमत भावना वो होती है जिसमें कि आपका चित्त एकाग्र हो सके, या फिर जिससे कि आप कोई रिद्धि बल या कोई शक्ति हासिल कर सके। दूसरा विपश्यना होता है। विपश्यना इसलिए होता है कि आप निब्बान के ज्यादा करीब जा सके, निब्बान में जाने के लिए। तो बुद्धिज्म में जो मेडिटेशन होती है उसमें शब्दों का इस्तेमाल करते हैं आप, है ना, या फिर वगैरह। तो जैसे बुद्धिज्म में तो ऑलरेडी 40 प्रकार के मेडिटेशन बताए गए हैं जिससे कि आप फोकस कर सके। तो वो स्पेशली अच्छे हैं जिससे कि आपको बहुत कुछ अच्छा फायदा हो सकता है। पर इसके अलावा भी फिर लोगों ने अपने अपने हिसाब से कई सारे ट्रेडिशन डेवलप किए, क्योंकि किसी ने ओम का उच्चारण समझाया, किसी ने अपने ईश्वर का, अपने आद्य ईश्वर का, या जिनकी उन पर श्रद्धा उनका नाम बोलते हैं, जैसे कोई कोई राधा बोलता है, कोई हरे कृष्णा बोलता है, कोई हरे महादेव बोलता है, वगैरह वगैरह। तो ये शब्द अपने अपने लोग इस्तेमाल करें, तो इसका बस एक ही बेनिफिट होता है कि आपका कंसंट्रेशन स्ट्रांग हो, और आप वो अगर श्रद्धा है तो श्रद्धा के कारण से अपने शरीर में प्रीति फील कर पाते हैं। तो बस ये दो बेनिफिट होते हैं और ज़्यादा कुछ नहीं। ज़्यादा मतलब एज जिस प्रकार जिस जिस चीज़ के लिए बुद्धिज्म है उससे वैसा तो कुछ बेनिफिट मिलता है नहीं ऐसे मेडिटेशन से। हाँ, आपको एक शरीर में रोमांच मिल जाएगा, थोड़ा फोकस हो जाएगा, थोड़ा दुख उस समय के लिए आपका हट जाएगा, पर उतना नॉट बेनिफिशियल एज फ्रॉम बुद्धास पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। और गुरुजी बहुत बड़ा समझाते हैं ना कि जहाँ पे कोई शब्द जुड़ जाता है, जहाँ पे कुछ ये जुड़ गया, वहाँ पे वो सब कुछ धर्म ही खत्म हो जाता है। हेलो, प्रणाम बनते जी। मंगलो बोलिए। हाँ जी, कैसे हो बनते जी आप? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? हम भी अच्छे हैं बनते जी। बनते जी, मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे हमें क्रेविंग होती है कोई चीज की, तो वो ऐसे जीभ पे टंग पे रखा तो हमें स्वाद का पता लगता है, मतलब स्पष्ट रूप में पता लगता है कि हाँ ये खट्टा है मीठा है, उसकी सेंसेशन फील होती है। बट कभी कभी, जैसे कान में भी सुना, आंख ने भी देखा, बट कभी कभी नेगेटिव थॉट इतने ज्यादा मतलब आ जाते हैं, उससे ओवरकम नहीं हो पाते और लिंकअप भी नहीं कर पाते। क्योंकि आप उसका पदस्थान नहीं जान पा रहे कि वो कैसे उत्पन्न हो गए। ये कभी कभार रीजन होता है, या कभी कभार बहुत पुराने चाइल्डहुड ट्रॉमास या चाइल्डहुड कुछ एक्सपीरियंस होते हैं उसके कारण से हम वो देख ही नहीं पाते, तो इसलिए हम उसे हटा नहीं पाते। तो भगवान ने वितक्क संठान में 7 तरीके बताए हैं, वो उसका उस तरीके से अभ्यास कीजिए। या फिर किस प्रकार से आसक्ति कैसा मतलब जानिए किस प्रकार की आपकी उस संज्ञा है उस चीज को लेके, वो समझने का प्रयास कीजिए, है ना। जैसे शुभ जान के। ऐसे फील होता है जैसे कुछ भी नहीं है, अच्छा कुछ भी नहीं है दुनिया में रखा। ऐसी इस टाइप की सी फीलिंग आने लग जाती है, जैसे क्या रखा है संसार में, कुछ नहीं है, नहीं, सब कुछ छोड़ दो ऐसा। मतलब इससे इस टाइप के थॉट्स आने तो लगते हैं, वो तो जो वो कैसे जो बाहर शब्द आए? है, वो जो वाक्य है, वो वाक्य किस कारण से लग रहे हैं? द्वेष के कारण से, लोगों से निराश होने के कारण से लग रहा है, या वो खुद आसक्ति आपकी टूट गई है, वो उसको परखना जरूरी है ना। नहीं, नहीं सर, कोई आसक्ति नहीं टूटी है। ऐसा कुछ नहीं कि एकदम से आसक्ति टूट गई, बट एकदम नेगेटिव फील होने लगता है सब छोड़ छाड़ नहीं, के तो कहीं चले मैं जाए वही बोल ऐसा। रहा हूँ ना, नेगेटिव मैं भी वही कह रहा हूँ उपासिका जी कि आपको लग रहा है कि नेगेटिव फील हो रहा, आप डेप्थली हाँ नहीं जी। जा रहे ना उसके। हाँ, आपको कैसे लग रहा है जाए कि फिर छोड़ देखते। छाड़ के जाना है, पर क्यों लग हम्म। रहा है छोड़ छाड़ के जाना है? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हुआ होगा, है ना। हाँ जी। या क्या उस ये भी संसार में पुराने आप ज्यादा, संस्कार? संसार में ज्यादा, हाँ, संसार में ज्यादा उलझे होंगे तो उसके कारण से आपको ऐसा लग रहा होगा, कभी है कभी ना। ऐसे भी होता है क्या कि पुराने संस्कार निकल के भी आते हैं? हाँ, ये पुराने संस्कार के कारण ही होता है ना कि आपका मन नहीं लग रहा है, कोई संस्कार है इस वक्त बार बार आपका मन नहीं लग रहा है वहां पे, ओके। क्योंकि व्याकुल कर रहा है ना आपको। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। फिर व्याकुल कर रहा है मतलब दुख के संस्कार है ना वो। हाँ जी, द्वेष के ही हुए। दुख के। हाँ जी, दुख के। हम्म। तो उसको कैसे टैकल किया जाए बनते जी? किस प्रकार के मतलब छोड़ के जाने का मन कर रहा है ना, मतलब किसी कि चीज में कुछ। मतलब इंटरेस्ट नहीं आता है किसी चीज में, बस सिर्फ मेडिटेशन करते उतना समय अच्छा लगता है, बाकी किसी चीज में भी इंटरेस्ट नहीं आता, ऐसा लगता है मतलब क्या है ये सब कुछ, मतलब कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। और कभी बहुत अच्छा, सब कुछ अच्छा ठीक पॉजिटिव लगने लगता है।
आप घर में कितने लोग रहते हैं? हम सर बंगला है यहाँ, और दो ही लोग हैं, वैसे बहुत सारे लोग हैं बट घर के अंदर तो दो ही लोग हैं, मैं और मेरा बेटा। क्या उम्र, बच्चे की उम्र क्या है? 30 इयर्स सर। सर आप वो और तो आपके बिजी बेटे। रहते हैं ना, वो तो ब्यूरोक्रेट में तो बिजी है सर। और तो मुझे हम्म। ऐसा फील होता है ना सर, तो मैं बाहर तो जाके ये जो है पक्षी ना, पे। ये आपकी भावना के मतलब, ये आपकी विपश्यना के कारण से आपको अनुभव नहीं हो रहा है, इसलिए आपको तकलीफ जा रही है। ये आपको फोर्सफुली फील हो रहा है। हाँ जी। समझ रहे आप? है ना? हाँ। मजबूरी में हाँ आपको ये जी। फील हो रहा है, क्योंकि वैसा स्नेह, वैसा प्रेम, वैसा वातावरण नहीं मिल पा रहा है आपको वहां पे। जैसे हम सेटिस्फाइड लाइफ कहते हैं ना, वो नहीं मिल पा रही है आपको वहां पे, इसलिए वैसा फील आ रहा है। तो जैसे आप क्या जैसे चाहते बनते। हैं आपको जानना होगा। अपने अपने एक बार डायरी लिखिए, डायरी लिखना शुरू कीजिए कि क्या चाहता ओके। है, मैं क्या चाहती हूँ, किस तरह का प्रेम, किस तरह का स्नेह, किस तरह का कंफर्ट मैं चाहती हूँ। है ना? ऐसा ओके। सवाल पूछ पूछ के, तो क्योंकि ये विपश्यना के कैसा हो रहा है कि ये आपका साधना के कारण से नहीं हो रहा। नहीं, फिर अगर साधना के कारण से हुआ रहता आपको, तो साधना आपने एक पैसिव वे में अडॉप्ट किया है उसको, उससे हाँ बचने जी। के लिए, उस दुख से बचने के लिए। हाँ। है ना? वो जो आपको दुख है, वो जो हम्म। संस्कार है, वो संस्कारों से बचने के लिए आपने विपश्यना या साधना अपनाई है। सबसे पहले वो हम्म। क्लियर कर लीजिए, किस प्रकार की आपकी आसक्तियां है, किस प्रकार की आपकी अपेक्षा है, पहले वो जान लीजिए, क्योंकि वो आपको वहाँ सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है वहाँ पे, जहाँ पे आप जैसी आप हम्म। लाइफ जी रहे हैं, हम्म। जैसी लाइफ आप जी रहे हैं प्रेजेंट में, उस कारण की वजह से। ओके। हम्म। ओके ठीक है बंदे जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जर्नलिंग करना शुरू कीजिए, लिखना शुरू कीजिए, किस प्रकार क्या चाहते हैं आप। है ना? किस क्या सुख नहीं मिल रहा आपको यहाँ पे, वगैरह सर वगैरह। सुख ठीक है? सुविधा तो मतलब सब है बट ना, फिर पेड़ पौधों के बीच में जाती हूँ तो भौतिक सुख पक्षियों के सुविधा साथ। अलग होती है ना। सर भौतिक सुख सुविधा से आनंद ही नहीं भौतिक आता। सुख, और हाँ, भौतिक फिर सुख पेड़ सुविधा से पौधों के किसी को बीच। आनंद नहीं आता है। सही मायने में ये देखें तो भौतिक सुख सुविधा किसी को भी आनंद नहीं आता है। नहीं सर, मैंने देख लिया सर, ये सब चीजें तो सुख नहीं दे सकती है। सुख नहीं दे सुविधा का सकती तो है। कोई उतना कुछ है सर, कुछ तो मतलब बात है मैटर ही नहीं इमोशनल करता। कंफर्ट। बात है इमोशनल सर। कंफर्ट, आपको वहाँ यस सर। इमोशनल कंफर्ट नहीं मिल रहा है ना? तो वो जब बंगले में बहुत सारे पेड़ पौधे लगे तो वहां पर चिड़िया चहकती है, तो फिर मैं पीछे में जाके बैठ जाती हूँ। वहां जाके बस बस मैं आंख बंद करके उनको सुनती हूँ, तब तो अच्छा लगता है थोड़ा, मतलब अच्छा फील होता है वहाँ। कितने समय, लंबे समय से आप रह रहे हैं ऐसे? सर ये बीच बीच में होता है, जैसे ट्रिगर हाँ। होता है ऐसे ऐसे। हाँ, ये संस्कार है। ऐसा कीजिए, आप थेरेपीज लीजिए, ठीक है? थेरेपीज लीजिए तो ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। किस टाइप का थेरेपी बता जी? अभी आप किसी काउंसलर के, किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए, वो वही बताएंगे वो किस टाइप की थेरेपी लेनी पड़ेगी। ओके। वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि वरना वो आता रहेगा। वरना आपको विपश्यना का अभ्यास ठीक प्रकार से करना होगा, नहीं तो आप जर्नलिंग लिखना शुरू कीजिए अपना। डायरी में, नहीं क्या, एक डायरी लीजिए, उस विपश्यना का डायरी में अभ्यास तो लिखना। मैं बहुत अच्छे से कर रही हूँ बनते जी, विपश्यना का ध्यान तो मतलब बीच बीच देखिए, में मैं विपश्यना खुद से। अच्छी, कई लोग को लगता है कि उनकी विपश्यना अच्छी हो रही है क्योंकि उनको वेदना दिख रही है, उनका चित्त एकाग्र नहीं, हो रहा है। वेदना की बात नहीं है सर, वेदना नहीं है सर। मतलब मुझे ऐसे लगता है उसके बिना मैं रह नहीं सकती, मुझे ऐसा लगता है विपश्यना के बिना 2 समय अगर मेरी विपश्यना नहीं हो तो मैं उसके बिना नहीं रह सकती, लगता है कुछ मिस हो गया मेरा आज। कई लोग, मैं मिलता हूँ लोगों से, तो लोग मुझे वही कहते हैं कि विपश्यना अच्छी हो रही है, पर मुझे नहीं लगता कि लोग की विपश्यना अच्छी हो रही है। मैं बहुत हाँ श्योर हूँ जी। इस बात को लेकर, बहुत ज्यादा। है ना? हाँ जी क्योंकि हो। मोस्ट ऑफ लोग विपश्यना सर। कर ही नहीं पाते। कैसे विपश्यना होंगी जब आपका परियत ही स्ट्रांग नहीं है? तो विपश्यना कैसे होंगी? नहीं हो सकती आपकी विपश्यना। हम्म। ठीक है, सबसे पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि कई सारे लोग वेदनाओं का ही खेल खेलना शुरू कर देते हैं। एक तो सुखद है, दुखद हम्म। वेदनाओं के बीच में उपेक्षा तो यस कोई सर। अनुभव ही नहीं कर पाता। ठीक यस है, सर। तीसरी बात, जब अभी वेदना वो लोग देख रहे हैं ना, तो वेदना देखते देखते क्या होता है कि मोस्टली लोग काया पे ही देखते हैं वेदना। है ना? या हम्म। विचार को तुरंत विचार आता, तुरंत विचार से फिर से वेदना पे आते हैं। फिर हम्म। चौथी पांचवी बात को, कोई भी जब विपश्यना करने बैठता है तो आनापान या उसका तो बहुत कम अभ्यास करता है, उसकी ऑटोमेटिकली वेदना विपश्यना शुरू हो जाती है। तो फिर से उसके नए हम्म। संस्कार बन रहे हैं। तो 90% लोगों की विपश्यना ठीक नहीं होती, सही नहीं होती है। हम्म। ठीक है? मीन्स कि तो आपको आनापान लगता है करना मुझे ही अभी चाहिए, विपश्यना तो पहले नहीं है? 10-15 मिनट ठीक है, आनापान करना ही चाहिए ना सर? बिल्कुल कर्मस्थान का पहले आप अच्छे से अभ्यास कीजिए, एकाग्रता बढ़ाइए, एकाग्रता बढ़ाइए, क्योंकि एकाग्रता की बहुत आवश्यकता होती है।
आना पान मुझे का कम लग से रहा है कम सर 10 से 15 मिनट, मैं तो कभी कभार बोलूंगा 1 1 घंटा भी अगर आप आना पान करें तो कोई बड़ी बात नहीं, मतलब अच्छी बात हम्म। होगी। जो 16 स्टेप बताए आना पान के, एक एक करके आना हाँ पान जी। द्वारा विपश्यना करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, आना पान में ही विपश्यना करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और एक मुझे लग रहा है जो आपने डायरी लिखने वाला बताया ना सर, ये इससे हम्म। मुझे एक अपने आप वो लिंक निकल के आएगा कि मुझे क्या चीज परेशान कर रही है। हम्म। क्योंकि ठीक आपकी है बनते अपेक्षा है जी। और वैसा घर में अकेला रह रहे इसलिए फिर आपको वैसा वो होगा, रह रहे क्या सर आएगा वो। मतलब वो अपेक्षाएं तो कुछ भी नहीं है, इतना कुछ है मतलब कुछ क्यों लगता है लोगों को इसमें ऐसा तो लगता सुख है कि नहीं है। अपेक्षाएं नहीं है? हर नहीं इंसान की सर, इसमें तो अपेक्षा कुछ रहती सुख है। नहीं है इसमें, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है जिसकी आपको चीजें पता नहीं होगा, लोग। उपासिका जी आपको पता नहीं होगा। जब रह रहे के संस्कार उत्पन्न हो रहे हैं ना, हाँ जी सर। तो है। ओके। समझे, रह रहे के अगर उत्पन्न हो रहा है तो उसका मतलब है अपेक्षा है, कुछ ना कुछ अपेक्षा में पता नहीं होता है कि हमें क्या चाहिए। आपको हाँ क्या सर, वो चाहिए लिंकअप ये नहीं हो पता पा नहीं रहा। है। ये आपको क्या चाहिए ये पता नहीं है, इसलिए आपको आपकी अपेक्षा पता नहीं, इसलिए आपको लग रहा है कि आपकी अपेक्षा नहीं, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपको क्या चाहिए। हम्म। है ना। मोस्ट ऑफ टाइम के लोगों को हमारा खुद का अटैचमेंट स्टाइल पता नहीं था कि उनका अटैचमेंट स्टाइल कैसा है। इसलिए वो लगता है कि नहीं मेरी अपेक्षाएं नहीं है, मेरा कुछ नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता बाबा, अपेक्षा सभी की होती है, मेरी अपेक्षाएं रहती है। आप हम्म। किसी भी रिश्ते में थोड़ा सा भी रहो अपेक्षा रहेंगी, किसी को थोड़ा भी स्नेह दो हम्म। आपकी अपेक्षा रहेंगी, बिना अपेक्षा के आप रह ही नहीं सकते। भाई सोतापति इंसान दुखी हो जाता है। फिर हम तो सोतापति भी नहीं है, तो अपेक्षा रहती है। बस हमें क्लियर ना होने के कारण हमें पता नहीं कि अपेक्षा क्या है। ठीक है। ठीक है बनते जी, बहुत बहुत धन्यवाद बनते जी, साधु साधु।